मोहब्बत बरसाते ना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। चलिए मौसम बनाइए और हम दोनों मिलते हैं या हम सब मिलते हैं। भाई मिलने के लिए आप भी बेताब है और हम भी बेताब हैं। अब क्या करें, ऑनलाइन का ज़माना है, यहीं से बात कर लेते हैं। अब जो है गूगल पे लेटेस्ट न्यूज़ छाई हुई है। काफ़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है ट्विटर पे ट्रोल होते हैं अपने शो को लेकर। भले ही उनके शो टॉप 5 में बने रहते हैं या कहें अच्छी टीआरपी देते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ट्रोल के निशाने पे हमेशा बने रहते हैं। फैंस उन्हें अपडेट कराते रहते हैं कि आपके शो में जो चल रहा है वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए बताते हैं वो बड़े और छोटे कौन से जो है सितारे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर हैं जो ट्रोल के निशाने पर बने रहते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एंडेमोल साइन इंडिया उफ आपके बिग बॉस के मालिक। ये हमेशा ही जो है नॉमिनेशन या फिर एलिमिनेशन जब होता है तभी जो है फैंस इन्हें ट्रोल करते हैं कि उसकी गलती नहीं थी, उसे निकाल दिया। और वैसे भी बिग बॉस का जो है इस बार तो फिर भी कहे कि भैया जो विनर हुए हैं वो पब्लिक के अकॉर्डिंग हुए हैं, लेकिन जो है पब्लिक की डिमांड तो जनता की जान आपकी प्रियंका भी थी, लेकिन यहाँ तो एमसी स्टैन ले गए। फैंस फ्लोर ऐसी ही होती है भैया। और बात करें कि जो है हर बार जो भी विनर होता है उससे जनता सेटिस्फाई नहीं होती है, तो कहा जाता है वो अपनी मर्जी से अपने चेहरे को ही जो है विनर करते हैं। भैया एमसी स्टैन तो उनका चेहरा नहीं था, एमसी स्टैन तो जो है फैंस फ्लोवर की जान था। अब बात करें भाई प्रियंका थी उनकी, लेकिन फिर भी जो है बिग बॉस सबसे ज़्यादा ट्रोल भी होता है और सबसे ज़्यादा ट्रेंड भी होता है। और कहा जाता है जब भी इसे शुरू किया जाता है तो बड़े बड़े सितारों की लिस्ट दी जाती है, शो का हिस्सा बनेंगे। हमेशा ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों होता है? क्योंकि ये आइडिया लगा लेते हैं कि हम बुलाएंगे तो आ जाएंगे, जब इनविटेशन भेजता है तो नखरे दिखाते हैं स्टार। जैसे मुझे भी भेजा था, लेकिन फिर मैंने जो है प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी था और फिर 3 मंथ तक एक ही जगह रहना कैमरे के पास थोड़ा सा अजीब लगता है। अब बात करते हैं आपके जो हैं आपकी रश्मि मैम, मायने की रश्मि शर्मा, जिनका आप ससुराल सिमर का देख रहे हैं। ऐसे में जो है भैया ये जो है सबसे ज़्यादा ट्विटर पे आजकल ट्रोल हो रही है ससुराल सिमर 2 को लेकर, क्योंकि इनके पास कोई कहानी नहीं बची है। जादू टोना नागिन नागिन इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अब डबल रोल देखने को मिलने वाला है, जहां फैंस इनसे कह रहे हैं कि आपका अच्छा खासा शो है उसे सही कीजिए, लेकिन नहीं, मैडम को तो लग रहा है भैया मैं जो दिखाऊंगी उसे फैंस देखेंगे। अब आती हैं आपकी प्यारी सरगुन मेहता, भैया उडारियन की जो मालकिन है। पहले ये काफ़ी बार ट्रोल होती थी और अब फिर से ट्रोल हो रही है, जहाँ पे फैंस कह रहे थे कि फतेह और तेजो की कहानी को बार बार घुमाती रहती थी, और अब जो है इक्कम और जो है भैया जो आपकी नेमत है उनकी कहानी को बार बार शादी के ला के ट्रैक खड़ा कर देती है। इनके शो में सबसे ज़्यादा शादी दिखाई जाती है। इन्हें पता है हमारे शो की टीआरपी अगर बढ़ेगी तो शादी को दिखा के ही बढ़ेगी, और हमेशा इनके शो में सबसे ज़्यादा शादी दिखाई जाती है और इसीलिए ट्विटर के निशाने पर ट्रोल पे बनी रहती है। अब बात आती है आपकी प्यारी गुल खान की। यार मुझे इनके शो बहुत पसंद आते हैं, अब पता नहीं आपको आते हैं नहीं आते, लेकिन मुझे बहुत पसंद आते हैं। फिलहाल मैं भी इन्हें कहूँगी कि अगर फैंस इन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ये वाकई ही गलती कर रही है। कहते हैं ना कि टीआरपी आ रही है, हमें किसी से मतलब नहीं, कोई ट्रोल कर रहा है कुछ भी कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में जो है उर्फी जावेद उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फैंस उसे हर दिन ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, लेकिन उसके फैंस भी बढ़ रहे हैं, उन्हें अवार्ड भी मिल रहे हैं, बड़े बड़े सितारे उन्हें हक भी कर रहे हैं। तो फिर ट्रोल का क्या फ़र्क पड़ता है यार? ट्रोल से तो उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। यार मुझे भी ट्रोल कर दो, शायद मेरी भी बढ़ जाए। लेकिन अब बात आती है कि गुल खान के इमली शो में जब फैमान और सुम्बुल थे, फैंस उन्हें बहुत प्यार दे रहे थे, फिर इन्होंने उसमें लीप दे दिया और नई कहानी रच दी। अब जो है कहानी सेम इमली की तरह, यानी कि इमली 1 की तरह ही रचने वाली है। तो फैंस कंप्लेन कर रहे हैं लीप ही क्यों दिया था, जब कहानी सेम ही रचनी थी तो लीप क्यों दिया था? भैया पता नहीं, इनका कुछ आपस में पंगा हो जाता है तो ये लीप दे देते हैं। वैसे गुल खान भी अब जो है ट्रोल के निशाने पे बैठी रहती है। फिर आते हैं आपके असित मोदी। भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत पॉपुलर है, घर घर में देखा जाता है और काफ़ी बड़ा सफ़र भी कर लिया है। और ये हर दिन जो है इनके जो प्रोड्यूसर है मालिक हैं ट्विटर पे ट्रोल होते हैं। क्यों भैया? दया कहाँ है? जब भी इनसे मीडिया कुछ भी सवाल करती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है
कि दया बहन कब आएगी। भाई सोचिए, दया बहन की वजह से ये सीरियल हिट हुआ था, जेठालाल से हिट हुआ था, सभी किरदारों से हिट हुआ था, लेकिन जो देखने का क्रेज था वो दया और जेठालाल का था। तो उस शो में जो है दया बहन काफ़ी लंबे टाइम से नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए ट्विटर के ट्रोल पे निशाने पे बैठे रहते हैं। अब आती है आपकी प्यारी एकता कपूर। यार ये बहुत ट्रोल होती हैं, लेकिन ये ट्रोल पे ध्यान देती है नहीं पता नहीं, फिलहाल तो होती है। कुमकुम में जब अभिज्ञा को जो है इन्होंने अलग किया तब ट्रोल हुई। ये एक शो के लिए ट्रोल नहीं होती हैं, ये कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, नागिन, ये है चाहते, इनके लिए ये ट्विटर पे बहुत ट्रोल होती है और यही इनके शो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इनके लिए ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रोल होती है, कभी कास्ट को लेकर हुई है अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले जो है ये अभिज्ञा को अलग कर देती हैं, उससे पहले शो में लीप दे देती हैं, फिर से वही कहानी रचती है। इनकी कहानी को जो है एक जैसा बताया जाता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ट्विटर पे ट्रोल होती है। मैं भी अपनी ये हरकत ये सुधार ले तो अच्छा ही रहेगा। फिर आते हैं आपके प्यारे सिद्धार्थ, यानी कि ओफ, आपके कॉकरियो प्रोडक्शन गुम है किसी के प्यार में। इसे कोई ऐसा एक दिन नहीं जाता ये ट्विटर पे ना जो है ट्रेंड या ट्रोल ना होता। ट्रेंड तो कम होता है, ट्रोल ज़्यादा होता है। जहाँ पे इसका प्रोमो आया नहीं और ट्विटर पे जो बैठे रहते हैं वो तुरंत ट्रोल कर देते हैं, और ये नंबर 2 की पोजीशन पे शो बना हुआ है। फैंस इसकी कहानी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बीआरसी में भी कंप्लेन कर दी, बीआरसी ने जो है आपके स्टार को जो है कर दी कंप्लेन, और फिर उसके बाद जो है स्टार ने इनसे कहा तो इन्होंने 5 साल का लीव देकर कहानी को थोड़ा सा मोड़ दिया। लेकिन कहानी को मोड़ने के बाद भी तो 2 पत्नियां खड़ी कर दी, पहले देवर भाभी थे, अब 2 पत्नियां बना दी। तो घर में इस तरह के शो जब देखे जाते हैं ना, देवर भाभी का जो रिश्ता होता है ना वो एक कलंक के उसमें दिखने लगता है, तो इन्होंने वो चीज़ को हटा के 2 पत्नियां खड़ी कर दी। अब जो नया हीरो आया है उसको तो जरा थोड़ा सा कम रख रहे हैं, विराट 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 ही हो रहा है। तो ऐसे में अब तो इन्होंने कह दिया है, तुम चाहे जितना भी ट्रोल करो हमारे पे फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई पड़ेगा क्यों, क्योंकि आपके शो की टीआरपी जो दे रहे हैं। फिर आते हैं आपके प्यारे, जिनके शो जो है बहुत अच्छी टीआरपी दे रहे हैं, अच्छी नहीं यार बहुत अच्छी दे रहे हैं। आप समझ गए होंगे मेरा नाम बोलने से पहले ही, राजन शाही, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा के लिए ना जाने कितनी बार ये ट्रोल हो रहे हैं, डिमांड हो रही है, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इस बार तो इनका फेस्टिवल भी लेट हुआ। इतना मोस्ट पॉपुलर शो में फेस्टिवल लेट होता है तो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। बस एक फेस्टिवल दिखाया है एक दिन के लिए, तो ऐसे में ये हर दिन जो है ट्विटर पे छाए रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा निशाने पे बने रहते हैं। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा ट्विटर पे कौन से शो जो है ट्रोल या ट्रेंड में रहते हैं, ट्रोल ज़्यादातर ये है चाहते, ये रिश्ता, अनुपमा, कुमकुम, कुंडली और आपका प्यारा सा उड़ारियन। ये शो हमेशा कुछ ना कुछ वजह से जो है फैंस नाराज़ हो जाते हैं और ट्विटर पे बैठ जाते हैं, भैया हम नाराज़ हैं, आज का एपिसोड बिल्कुल अच्छा नहीं था। और अगर ये इस तरह देखने लगे ना तो इन्होंने जो 1 हफ्ते के एपिसोड बना लिए, क्या उन्हें डिलीट कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में इनमें से आपको क्या लगता है किसके प्रोड्यूसर की कहानी बिल्कुल बकवास चल रही है, खींच रहे हैं, बस टीआरपी अच्छी आ रही है? टीआरपी तो सभी शो की अच्छी आ रही है जिनके हमने नाम बताए, तो किन की लगता है आपको यार ये बिल्कुल बकवास है? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।